ईरान अमेरिका इसराइल जंग हर दिन बढ़ती जा रही है। खासकर ईरान की आक्रामकता ने दुनिया को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि जितनी मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर नहीं मारी, उतनी तो सिर्फ 4 दिन में ही ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों और इसराइल पर मार दी। इतना ही नहीं, ईरान अपनी हर मिसाइल पर कुछ खास पैगाम लिखकर उन्हें दाग रहा है, जिनकी दुनिया भर में चर्चा है। इस बार ईरान ने अपनी मिसाइल पर लिखा है, एप्स्टीन आइलैंड के पीड़ितों की याद में। जी हाँ, अल-मायदीन इंग्लिश चैनल की माने तो ईरान की मिसाइलों की 37वीं लहर में मिसाइलों पर फारसी में लिखा है, एप्स्टीन आइलैंड के पीड़ितों की याद में, इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एप्स्टीन आइलैंड। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को सीधा पैगाम है और ईरान का युद्ध को इस रूप में ले जाना कि ये जंग अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच नहीं, बल्कि एप्स्टीन फाइल्स वालों और बच्चों का शोषण कर उनका कत्ल करने वालों और उनके खिलाफ खड़े होने वालों यानी इंसानियत और न्याय को पसंद करने वालों के बीच की है। अल-मायदीन इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक खुद अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एप्स्टीन फाइल और इसमें शामिल लोग वो स्याह हकीकत हैं जिसने दुनिया को हिला दिया है। यही वजह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल में एप्स्टीन पीड़ितों को याद कर अमेरिकी और इस्राएली ठिकानों पर मिसाइल दागना शुरू किया है। जंग के दौरान ही ईरान ने अपनी मिसाइलों पर लिखा था, मिनाब के स्कूल की छात्राओं की याद में। ये मिसाइलें अमेरिका इसराइल की उस कार्रवाई का जवाब थी जिसमें ईरान ने दावा किया कि उनकी मिनाब काउंटी में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला करके अमेरिका इसराइल ने 160 से ज़्यादा बच्चियों का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, जब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर ऐलान किए गए, तब भी ईरान ने मिसाइलों पर लिखा, लब्बैक या मुज्तबा, यानी हम आपकी सेवा में तैयार हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई। और ये मिसाइलें बेतहाशा इसराइल पर दागी गई हैं, जिनकी वजह से इसराइल धुआं धुआं है। हालात ये हैं कि इसराइल ने नुकसान के विजुअल्स या वीडियो को रोकने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, ताकि दुनिया को ये पता न चले कि इसराइल में ईरान ने भारी नुकसान किया है। बहरहाल, ईरानी मिसाइलों पर एप्स्टीन फाइल के पीड़ितों की याद वाला स्लोगन लिखा होना सीधे तौर पर अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश है। वजह है वो आरोप जो ट्रंप पर लग रहा है कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ईरान पर हमला किया और अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर युद्ध थोपा है। लेकिन अब दोनों देश ये जंग खत्म नहीं कर पा रहे हैं और फंस गए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है, लेकिन खत्म ईरान करेगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पूरी तबाही में नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है। इसका जवाब जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आंकड़ों के साथ, युद्ध की रणनीति के साथ सब बताएंगे। ईरान को कमजोर समझने वालों की यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। जाहिर सी बात है कि ईरान के रहबर अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने से ईरान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने मातम मनाने के साथ ही अपने हथियार नहीं छोड़े और एक नुकसान के बदले अमेरिका और इजराइल को छील रहा है। जी हाँ, शुरुआत में लगा था कि ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे वेनेजुएला की तरह समर्पण कर देगा, क्योंकि उसके पास अमेरिका जैसी शक्तिशाली देश से लड़ने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन ईरान के लोग करबला को भूले नहीं हैं। उन्हें अंतिम वक्त तक लड़ने की आदत है और यही आदत अब इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ रही है। ईरान भावुक तो था, लेकिन दिमाग से बहुत होशियारी के साथ अमेरिका पर हमला कर रहा था।
सबसे पहले ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य बेस को तबाह किया जो उसके पड़ोसी देशों में मौजूद थे, ताकि अमेरिका ईरान पर नजदीक से हमला कर ही ना सके। एक के बाद एक 8 देशों में ईरान अकेला हमला करता रहा और अमेरिका अपनी तबाही का मंजर देखता रहा। करीब 11 दिन बीत चुके हैं। लगभग कई अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गए हैं, जिन्हें बनाने में अमेरिका के अरबों रुपए खर्च हुए थे। जिन मिसाइल का उपयोग अमेरिका करता है उसकी भी लागत अरबों में है। नौबत ऐसी आई है कि अमेरिका अब इस युद्ध से पीछे खुद को हटाना चाहता है, क्योंकि उस पर उसके ही लोग अधिकारी दबाव बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि साहब अब तो अपने ही लोगों ने कह दिया है कि आपने गलत किया किसी देश में बिना मतलब हमला करके। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में अमेरिका को शुरुआती 10 दिनों में ही 7 सैनिकों की मौत, 140 से अधिक घायल और अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध की लागत प्रतिदिन लगभग $1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़ रुपए आकी गई है, जिसमें थाड़, रडार सिस्टम, फाइटर जेट और ड्रोन नष्ट होने की खबर है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 1 बिलियन यानी 9,000 करोड़ से अधिक की लागत का खर्च अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। सैन्य उपकरण की बात करें तो कतर और जॉर्डन में थार्ड डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ है। कुवैत में 3F-15E फाइटर जेट और 3MQ-9 रिपर ड्रोन को क्षति पहुंची है। साथ ही अमेरिका के जितने मंसूबे थे वो नाकाम हुए हैं। पहला प्लान था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह करना, लेकिन अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं नजर आए हैं जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर आंच भी आई हो, क्योंकि ईरान हमेशा से अमेरिका के मंसूबे को भांप चुका था। इसी वजह से उसने अपने परमाणु ठिकानों को पहले ही सुरक्षित कर लिया था। इतना ही नहीं, खामनेई के बाद अमेरिका ने सोचा था कि ईरान में सिस्टम बदल जाएगा, वहां के लोग सड़कों पर आ जाएंगे और इस्लामिक राज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग सड़कों पर तो उतरे, लेकिन शोक मनाने। कुछ ऐसे थे जो खुशी मना रहे थे, लेकिन वो भी अमेरिका की चाल मानी जा रही है। अधिकतर ऐसे खुशी मनाने वाली महिला ईरान के बाहर ऐसे प्रदर्शन कर डोनाल्ड ट्रंप की तरफदारी कर रही थी, लेकिन जब खामनेई के मातम में पूरे विश्व से मुसलमान निकलने लगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड